गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 34। इंद्रियस्य इंद्रियार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ त्यो न वशमागच्छेत्तौ यस्य परिपंथनो। कहते इंद्रिया अर्थे दो बातें कही। एक होती है हमारी इंद्रियां। इंद्रियां आपको पता है 5 हमारे अंदर ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां होती हैं। 5 ज्ञान इंद्रियों के विषय सुनना, देखना, स्पर्श करना और बोलना, ये सब क्या है? हमारी ज्ञान इंद्रियों के विषय हैं। और इंद्रिय से अर्थे का मतलब है उनके इंद्रियों के विषय। जैसे ज्ञान इंद्रियों के विषय, ऐसे कर्म इंद्रियों के विषय क्या है? चलना, हाथ से कर्म करना और मुख से बोलना, चलना, बोलना, कार्य करना और 2 नीचे के उपस्थ और गुदा। ये 5 कर्म इंद्रियां, ये इनके विषय जो हैं कहते हैं वो दोनों है, इंद्रिय और इंद्रियों के विषय। समझ गए? 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और उनके सारे जो विषय, राग द्वेषो व्यवस्थितो, इन सब में राग और द्वेष स्थित रहता है। आगे ना ऊपर वाली बात, प्रकृति जैसी है वैसा ही तुम्हारे अंदर राग और द्वेष उत्पन्न हो जाता है। क्यों? कहाँ रहता है? इसका मूल स्थान कौन सा है? इंद्रियां। मुख्य रूप से तो ज्ञान इंद्रियां ही हैं। ज्ञान इंद्रियां जहां जाती हैं उसके पीछे मन जाता है। मन जाता है, अगर बुद्धि सही से निर्णय नहीं करती तो कार्य में तुम्हें सफलता और असफलता दोनों मिलती है। त्यो मैंने इन दोनों को, किसको? राग और द्वेष को। वशम गच्छतौ, वशम अगच्छेत, इसकी संधि करेंगे तो निकलेगा। ये क्या होना चाहिए? हम इन दोनों को, राग और द्वेष को क्या करना चाहिए? वश में करना चाहिए। ये आदेश दे रहे श्री कृष्ण। ही अस्य परिपंथितो, ही मैंने क्योंकि, अस्य मैंने ये दोनों, राग और द्वेष, परिपंथनो, परिपंथिनो, पंथ होता है मार्ग, ये 2 है इसलिए पंथिनो लगा, परि इसके आगे उपसर्ग है। ये दोनों आपके मार्ग में बड़े महान शत्रु हैं, विघ्न डालने वाले। तुम्हारे मार्ग में जिस रास्ते पे तुम जाते हो वहां अगर राग और द्वेष खड़े हुए हो 2, तो वो तुम्हारा रास्ते को सुगम नहीं करते बल्कि रास्ते में विघ्न डाल देते हैं। देखो हमने क्या करना है। हाँ, सबसे पहले तो हमें इंद्रियों का पता चल गया, इंद्रियां क्या है ना। और उसके बाद हमें ये पता अंतःकरण क्या है। इंद्रियां किसका कहना मानती हैं? मन का मानती हैं ना। जैसे ही इंद्रिय ने देखा, है ना, मेरी आंख ने कुछ देखा ऐसा, तो मन में मेरे विचार उठा, ये वस्तु पदार्थ मेरे पास होना चाहिए। तो कर्म इंद्री उसका अनुकरण करना शुरू कर देती है। कर्म इंद्री ने जाती है जहां वो चीज उपलब्ध होती है, वहां से खरीदने की, लेने की कोशिश करती है ना। और जो अच्छी होती है वो तो खरीद लेती है, जो उसको बुरी आंख ने देखा ना, जो उसको अच्छी नहीं लगती उससे द्वेष करके उसको छोड़ देती है। यही करते हैं ना हम मार्केट में जाते हैं, हम देखते हैं ये जो साड़ी है बहुत अच्छी है, ये नहीं अच्छी। एक से तो हमने प्रेम कर लिया और दूसरे से हमने द्वेष कर लिया। क्या मार्केट में जो चीज हमने छोड़ी क्या वो स्थिर नहीं रहेगी? वो और कोई नहीं लेगा? कोई तो कोई लेगा ही ना। इसका मतलब ये हुआ जो हम व्यष्टि में, एक में किसी के प्रति राग है और किसी चीज के प्रति द्वेष है। जबकि मार्केट वाला तो सबको, जो दुकानदार था
वो उसके लिए तो सब कुछ अच्छा है ना। वो तो वहां से उठा के लाया अपने, जहां से उसको लानी होती थी। उसने ये नहीं सोचा कि ये राह, इसमें कोई राह करेगा, किसी को अच्छी लगेगी या किसी को बुरी लगेगी। है ऐसे ही भगवान ने तो सब चीजें बनाए हैं, हर चीज भगवान ने बनाई है। उसमें हमने किसी के प्रति तो राग कर लेते हैं और किसी के प्रति द्वेष कर लेते हैं। किसके द्वारा हमें जानकारी मिलती है? इंद्रियों के द्वारा। तभी तो महान पुरुष ये कहते हैं, अपनी इंद्रियों को वश में रखो। जब इंद्रियां वश में हो जाएंगी तो ये सारे जो हमारे शत्रु हैं वो अपने आप घटते जाएंगे। ना हम आंख से देखते, ना हमारे मन में कोई भाव आता, फिर हम ना उसके अंदर वो सोचते ये अच्छा है ये बुरा है। तो इंद्रियां जो हैं ये मुख्य कारण है राग और द्वेष को उत्पन्न करने की। और राग, और जो इंद्रियों का राजा कौन है? मन सभी इंद्रियों का राजा है। इंद्रिय ने देखा, आंख इंद्रिय ने देखा, विषय को मन में आ गया। विषय क्या था? हमारे मन में आ गया कि ये विषय मुझे लेना है या कुछ भी प्राप्ति करनी है। सबसे पहले किस में आया? मन में आया। मन में ही आती है ना बात। तो अगर हमारा मन भी, चलो मन को ही अगर हमने नियंत्रित कर लिया होता, राजा को ही अपने वश में कर लिया हो, सबसे तो कोई इंद्रिय फिर हिल नहीं सकती। जिसका मन में वश होता है वो इंद्रिय के पीछे नहीं चलता। फिर मन को वश करना, इसमें राजा को जिसने अपने अधिकार में ले लिया, तो उसके बाद वो छोटे छोटे नौकर जो है, इंद्रियां राजा की नौकर हैं, वो नौकर जो है हावी नहीं होगा। फिर नौकर आजकल हावी हो जाते हैं ना, वही काम करते हैं सारे, तो तुम्हारे ऊपर हावी हो जाते हैं। अगर जिसने अपने मन को, राजा रूपी मन को, जो कि सभी इंद्रियों का राजा है, उसको अपना मित्र बना लिया, है ना, मित्र बन जाता है ना। जब मन हमारा मित्र होता है तो वो समता की ओर जाता है। जब मन हमारा अपनी मनमनी करता है तो वो कभी राग में जाता है और कभी द्वेष में जाता है। तो मुख्य बात क्या होगी? मन को हमें काबू करना चाहिए। अब मन बड़ा मुश्किल काबू में आता है ना, बड़ी मुश्किल से। अब मन काबू में नहीं आता तो हमारे रास्ते में, हमारा रास्ता क्या था? मुक्ति का मार्ग। गीता के अनुसार तो हर व्यक्ति यही चेष्टा करता है ना कि मुझे मुक्ति की प्राप्ति होवे। अब मुक्ति की प्राप्ति हमने करनी थी और रास्ते में आ गया हमारा मन, जो कि इंद्रियों नौकरों के पीछे चल रहा है। नौकरों के पीछे चलेगा तो क्या करेंगे? सदा ही हम संसार में फंसे रहेंगे।